बंगाल की खाड़ी में लापता हुए भारतीय वायुसेना के विमान AN-32 का अब तक कोई सुराग नहीं मिल पाया है। सर्च ऑपरेशन 5वें दिन भी जारी है और इसके दायरे को बढ़ा दिया गया है। वहीं रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने मंगलवार को कहा कि अभी तक मिले सबूत किसी अनहोनी की ओर इशारा कर रहे हैं। काफी रिसोर्सेस लगे हुए हैं। अभी तक जितने लीड मिले वो सब बेकार निकले, लेकिन वी आर ट्राइंग टू कॉन्सेंट्रेट ऑन सम ग्लिम्स और साउंड which has emitted from some area, trying to find out whether that proves to be of some use. There are some false lead, but false lead of similar type. So that's being slightly concentrated. सागर निधि जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी का जहाज है वो मॉरिशियस में था, उसको बुलाया गया है, वो पहुंच जाएगा। लेकिन एनी डीप वेसल ऑपरेशन विल रिक्वायर स्पेसिफिक एरिया because this deep vessels which goes inside more than 500 meters, they cannot go and search per se unless you have some definite small area located. So last time bhi jo hua tha, submarine had identified the location and then we had sent it. So it is an secondary operation after the initial identification. So I think Dornier, I don't know which one operated, but finally they located the Dornier with the same beeps. So initially sound nahi aaya hoga because of the depth of the water, but when the submarine went in there on 37th day, they identified the location. So can't say whether it is not operating, but we are not able to hear it as of now. हम लोग केवल ऑपरेट करते हैं। As of now, we are operating only on the border and counter insurgency grid. We don't operate in the normal sphere of states law and order. अभी तक इस प्लेन के इमरजेंसी लोकेशन बीकन से कोई सिग्नल नहीं मिला है। इमरजेंसी लोकेशन बीकर एक ऐसा उपकरण है जो विमान के क्रैश होने या इमरजेंसी लैंडिंग की स्थिति में एक खास फ्रीक्वेंसी पर तत्काल सिग्नल भेजता है। वायुसेना के विमान AN-32 में जो बीकन लगा था उसकी बैटरी क्षमता कम से कम 48 घंटे की है। बताया जाता है कि सर्च ऑपरेशन में जुटी टीम को ट्रांसमीटर से कोई सिग्नल नहीं मिला है। आपको बता दें कि इस विमान में 29 लोग सवार थे। पिछले 4 दिनों से बड़े पैमाने पर चलाए जा रहे खोज और बचाव अभियान के बाद भी मलबे या जीवित बचे लोगों का कुछ पता नहीं चल सका है। विमान की खोज में लगे 17 जहाज, एक पनडुब्बी और 23 विमान समुद्र की सतह पर लापता विमान के मलबे का पता लगाने में नाकाम रहे हैं। इसलिए अब ये पूरा अभियान विमान में लगे इमरजेंसी लोकेटर ट्रांसमीटर से मिलने वाले किसी सिग्नल पर भी निर्भर है। गौरतलब है कि विमान चेन्नई से पोर्ट ब्लेयर जा रहा था और ये उड़ान के शुरुआती घंटों में ही इमरजेंसी सिग्नल दिए बिना अचानक लापता हो गया। मुख्य रूप से अगर ये विमान के क्रैश होने के समय ही क्षतिग्रस्त हो गया हो तो ELT से मिलने वाले सिग्नल की गुणवत्ता पर भी असर पड़ सकता है, क्योंकि संभव है कि ये विमान के मलबे के नीचे दब गया हो। NMF न्यूज की रिपोर्ट।